ठीक है। तो हम लोगों को इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो दो इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में सिर्फ यही पता चला कि उसमें नेम ऑफ रिएक्टेंट और नेम ऑफ प्रोडक्ट पता चल गया, क्या क्या आपस में रिएक्शन कर रहा है और क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर दो ही रिएक्टेंट है तो इस दोनों का नाम पता चला क्वालिटेटिव में कि ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्वालिटेटिव हो गया। और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बहुत सारा मिलेगा। तो सबसे पहला क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिलेटिव क्यों है, ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, आपस में कंपैरेटिव स्टडी हुआ है, इतना मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट किया, इतना इतना और इतना मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए ये रिलेटिव है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये नंबर है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। किसी के कंपैरिजन में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं उसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। तो दिस इज द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आ गया समझ में। उसके बाद दूसरा है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा देखो, ये हुआ कि सिंपल वे में हम बताते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसी को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी बोलते हैं। तो दूसरा हो गया हमारा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ये कितना मोल है, यहाँ कोफिशिएंट कितना 1, so this is 1 mole. This is 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen and gives you the 2 mole of ammonia, ठीक है। 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen and gives us 2 mole of ammonia. So this is relative number of moles, ठीक है। आगे समझ में, रिलेटिव नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसके बाद हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये कितना हुआ, 1 मोल है, हाँ, 28 ग्राम और 28 AMU। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है ना, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो 28 ग्राम। ये कितना दिया, 3 × 2 6 हो जाएगा, हाँ, 6 ग्राम। हाउ मच इट इज, 34 ग्राम। So 28 gram of nitrogen molecule reacts with 6 gram of hydrogen and gives you the 34 gram of ammonia. So relative mass we have got, relative mass of the reactant and product we are getting here, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन मिल गया। उसके बाद हम लोग मिलेगा रिलेटिव वॉल्यूम्स। रिलेटिव वॉल्यूम्स, ये तो गैस के लिए सिर्फ होगा, यहाँ गैस वाला ही एग्जाम्पल लिए इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिलेटिव वॉल्यूम सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट रहेगा तभी यूज करेंगे, है ना। तो ये कितना होगा, 1 वॉल्यूम, ये क्या होगा, 3 वॉल्यूम। समझाए थे 1 वॉल्यूम का मीनिंग, 22.4 लीटर इज नॉन एज 1 वॉल्यूम, हाँ, 22.4 लीटर एट STP इज नॉन एज 1 वॉल्यूम। सो इट इज 1 वॉल्यूम, it is 3 volume and it is 2 volume. 1 volume means 22.4 liter, 3 volume means 3 into 22.4 liter, 2 volume means 2 into 22.4 liter. Understood? Yes. Clear? So these are the quantitative information you are getting, ठीक है। समझ में आ गया, इतना इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन कब मिलेगा, STP पर, ये याद रखना, एट STP। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ reactant and product, that means you are getting a molar volume of everything. It is only at STP, it is taken out at
STP only, not at any other condition. STP means standard temperature and pressure. ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? 273 Kelvin. 273 Kelvin. And what is standard pressure? The atmospheric pressure at which we are living here. That means 1 atmospheric pressure. This is called standard pressure. So on these two conditions, whenever you go through with the volume, that is called relative volume of the reactant and products, which is also known as the molar volume. ठीक है, समझ में आ गया? So these are the information you will be getting from a particular chemical reaction. On the basis of these information, you will be solving lot of numericals. So that's why this quantitative information is very, very important. This qualitative is not much important, but this quantitative information is very much important as far as numerical is concerned. So that's why this quantitative information you should know. One more information you can write, just like I have written a 1 molecule, 3 molecule, but this is not the correct way to write. This is not the correct way to write. Actually, this is not 1 molecule. It is 6.022 into 10 to the power 23 molecule. It is not 1 molecule. It is 3 into 6.022 into 10 to the power 23 molecule. Understood? Or this one also. 22 into 10 to the power 23 molecule. Understood this? But we become habitual of writing that way, 1 molecule, 3 molecule, 2 molecule. We become habitual. है ना? आया बात समझ में? हाँ, जैसे बिहार में खींचना को खींचना बोलते हैं. So we become habitual of speaking खींचना, not खींचना. हाँ? हाँ? We become habitual of saying this one C-A-U-S-E, cows. We always say cows, but this is not cows. It is cause. So we become habitual. Huh? So that is the way in chemistry also we become habitual of explaining certain wrong thing. 1 molecule, 3 molecule, 2 molecule. That is the wrong way to express. Understood? Because it is already explained to you that all the symbols and formula represents 1 mole. So we cannot say 1 molecule. It will be, at least it will be 6.022 into 10 power 23. Understood? So sometime wrong thing comes into the tradition and become correct. Okay? Just like in Bihar, Rangbazi become a way of life. Understood? We become habitual. We got it in our culture. So same way. ठीक है ना? केमिस्ट्री में भी होता है. So now we have already studied the qualitative and quantitative information whatever provided by the chemical equation. Now on that basis, now we will be solving 3 questions. This is the first question which I am solving here. How many grams of oxygen are required to completely react with 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? है ना? मतलब क्या हुआ? कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा 0.2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने की, मतलब 0.2 ग्राम कंप्लीटली खर्च कर देने के लिए कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा? ठीक है, कोई मीनिंग नहीं, दैट्स जस्ट टू कंफ्यूज. सर्टेन डेटा आर गिवन इन द क्वेश्चन टू कंफ्यूज द स्टूडेंट. Okay, so whether you write 0.2 or whether you write 0.200000 or whatsoever, it doesn't make any. We have to calculate it now to yield the water. So in this reaction, what is formed? Water. Now even you have to calculate the amount of water formed here. Okay. For this calculation, first of all, you must write the chemical reaction. Then only you will be able to solve it properly. Clear? Now see here. Hydrogen reacts with oxygen and forms water.
ठीक है, अंडरस्टूड. अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन 0.2 ग्राम. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बैलेंस. Now it is balanced according to question. This one is how much? 0.2 gram. Amount of oxygen is not given, so we assume x gram. Okay. Amount of water not given, so we will be assuming y. Okay. Clear? Now, according to equation, what you have written here, according to balanced chemical equation, what it is? It is 1 mole, 2 mole. What is the coefficient here? This is known as stoichiometric coefficient. Understood? This is a stoichiometric coefficient 1, stoichiometric coefficient 2. The number which you are putting, just length of the every molecular formula, that is called stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. Clear? So it is 2 mole. Now it is 1 mole, and this one is 2. So according to the chemical reaction, 2 mole of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen and gives you the 2 mole of water. Clear? Understood? Now how much you have been given? 0.2 gram. 0.2 gram. It should be converted into mole. Then it will be easy to solve the question. So 0.2 gram is it. So what would be the number of moles here? What is the formula? Actual mass divided by molecular mass. Actual mass divided by molecular mass. So actual mass is 0.2, and what is the molecular mass of hydrogen? 2. H2. What is the molecular mass of molecule? H2. So it is how much? 2 only. H2 is the molecule. So that's why it is 2. So it would be 0.1 mole. So how much mole you have got? 0.1 mole. Clear? Now 2 mole reacts completely with 1 mole. How much oxygen is required? ऑक्सीजन चाहिए, उसको राइट साइड में लिखेंगे. ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए ना, तो उसको हम राइट साइड में लिखेंगे. जिसके कंपैरिजन में निकालना है उसको लेफ्ट साइड में. 2 मोल H2 reacts completely with 1 mole oxygen. Clear? Therefore 1 mole hydrogen reacts completely with 1/2 mole oxygen. Understood? Unitary method. And then how much it is given? 0.1 mole. 0.1 mole of hydrogen would react with 1.2 into 0.1. 0.1 है ना? ठीक है? इसको जब कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 0.05 mole O2. So what is your answer? 0.05 mole of oxygen is required to react completely with 0.1 mole. Okay. Now I want this information to be converted into gram. So it should be multiplied with molar mass. What is the molar mass of oxygen? O2. So it is 32 gram. Understood? Now 32 into 5. 160. So it would be 1.60 gram.
तुम कितना बोली थी? 0.1 ग्राम। अंडरस्टूड? नेवर कैलकुलेट एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ऑलवेज कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मोल। ऑलवेज कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मोल, you will get correct result. Okay, don't compare it in terms of gram, always calculate in terms of mole, and at the last moment you convert it into gram. So 1.6 gram of oxygen, 1.6 gram of oxygen would react completely with 0.2 gram of hydrogen. Understood? 1.6 gram of oxygen reacts completely with 0.2 gram of hydrogen. So how many grams of oxygen is required? 1.6. Multiply सही है 32 into 5 की नहीं? हाँ? चेक कर लेना, वो सब हो सकता है गलती। समझ गया? अब क्या कर रहा है? Also calculate the amount of water. Also calculate the amount of water. Second part of the question, amount of water you have to calculate. How much it has informed here. So 2 mole of hydrogen forms 2 mole of water. Understood? According to equation, 2 mole of hydrogen forms 2 mole of water. Because in your question, which data is given? Hydrogen is given, not the oxygen. You have calculated the amount of oxygen, but what data you have been provided? Hydrogen. Clear? So that's why you have to calculate with the help of hydrogen. 2 mole of hydrogen forms 2 mole of water. Okay? So how much is that? 0.1 mole of hydrogen. So therefore 0.1 mole of hydrogen would form 0.1 mole. बराबर ये ना होगा? 0.1 mole of water. ठीक है? Now this 0.1 mole of water should be converted into gram. 0.1 into what is the molar mass of water? 18 gram. What is the molar mass of water? 18 gram. So how much you are getting? 1.8 gram H2O. So how much water is formed in this reaction? 1.8 gram of water. Understood? That means 0.2 gram of hydrogen forms 1.8 gram of water. 0.2 ग्राम, ठीक है? और नॉर्मली वही तुम्हारे हिसाब से बोलते क्या होता है? ये भी 0.2 होता है, ठीक है? नहीं, ठीक है ना? हाँ, यही बात समझ में? तो ध्यान रखना है, ऑलवेज कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मोल, ठीक है ना? तभी करेक्ट होगा। किसी दूसरे टर्मिनोलॉजी में कैलकुलेट किए तो फिर तुम्हारा सब मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है? So always calculate in terms of mole. You will get the correct answer. ठीक है?